हस्ती है जो ना कि सिर्फ हमें पैदा करती है बल्कि हमें संभालती भी है, हमें जीना सिखाती है और हमें माशरे में खड़ा होने के काबिल भी बनाती है। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं अपनी माँ के लिए कि हमारी माँ जो है वो एक ऐसी शख्सियत है जिसका बयान भी हम नहीं कर सकते लफ्ज़ों में, लेकिन हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें माँ जैसी नेमत दी है। एक बार फिर से हमारे दरमियान में एक नई गेस्ट मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम कहेंगे, सिस्टर सायरा इमैनुअल। हम आपको वेलकम कहते हैं अपनी स्पेशल शो में, जो मदर्स डे स्पेशल शो है, हम आपको वेलकम कहते हैं। और आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, खुदा। और आपके बच्चे कैसे हैं? खुदा उनका जला है। और मैं ये यकीन रखती हूँ कि आपके पोते और पोतियाँ भी हाँ हैं। जी, खुदा और आप उनके दरमियान में होती हैं तो आप बहुत खुशी को महसूस करती होंगी। हाँ जी, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदावंद का कलाम फरमाता है कि पेट का फल तेरी तरफ से मिरास है, और खुदावंद ने इस मिरास को हमें दिया है, औलाद की औलाद दिखाई है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। खुदा उनके नाम को जला है। हालेलुया, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आज आप कैसा फील कर रही हैं? जी मैं बहुत खुदावन के नाम को जलाल है कि मैं शुक्रिया अदा करती हूँ पास्टर डैनियल का और सिस्टर पूजा का, जिन्होंने ये मुझे मौका बख्शा है। और खुदावन के नाम को जलाल है कि उन्होंने ये इतना अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है, ये मदर डे का। और खुदावन के नाम को जलाल देती हूँ कि इतने अच्छे हमें खुदा के खादम दिए कि जिनके वसीला से हमने बहुत सी बरकतें हासिल की हुई हैं। हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में जलाल है, तो यीशु के नाम को जलाल देती हूँ, खुदावन के नाम को बरकत देती हूँ कि इनको बरकत मिली है और इन्होंने हमें मौका दिया है। तो आज मैं अपनी टेस्टमनी शेयर करती हूँ। और ये खुदावंद पूजा के साथ हो, ये सिस्टर बहुत अच्छी हैं, ये पूरी फैमिली बहुत अच्छी हैं। खुदावंद अपनी बरकतों से इन्हें नवाजे और ज़्यादा ज़मीन के इंतहा तक इनको अपना गवाह बनाएं। ये ज़मीन के इंतहा तक अपने अंजील की मुनादी करें, रूहों को जीतने वाले हों। और खुदावंद के नाम को मैं जलाल देती हूँ। कितने अच्छे परस्तकार मुझे मिले, इतने अच्छे रूहानी ये हमें ये खुदा के खादम मिले हैं, जिनके वसीला से मैंने बहुत सी बरकतें हासिल की हैं। और मैं अपनी टेस्टमनी पहले भी शेयर करना चाहती थी और इन्होंने खुद ही मुझे मौका दिया। ये खुदावंद के नाम को जलाल है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी सारी मोहब्बत का, इतनी आपने तारीफ़ की। मैं समझती हूँ कि ये सारा इज़्ज़त और जलाल हमारे खुदावंद का है, जो अपने लोगों को चुनता है और खिदमत के लिए भेजता है। तो मैं सारा इज़्ज़त और जलाल सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़िंदा खुदा के नाम को देती हूँ, खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हैं। तो जी सिस्टर जी, आज जैसा कि आप जानते हैं कि मदर्स डे है, और मदर्स डे एक ऐसा ख़ास दिन होता है जब हम माँ को उनकी अहमियत के बारे में बताते हैं और हम ये जाहिर करते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या आप अपनी माँ को मिस करती हैं? मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी मामा से, और आई लव मामा। मेरी मामा ने मुझे ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ दी है। और सबसे पहले कि मैं अपने खुदावन के नाम को जलाल देती हूँ, जिसने मुझे अच्छे माँ बाप दिए, और मेरे माँ बाप ने मेरी बड़ी अच्छी परवरिश की है। और खुदावन के नाम को मैं जलाल देती हूँ। खुदावन का फजल मेरे माँ बाप की ज़िंदगी में रहा और उन्हें हमें रूहानी तरक्की दी और खुदावन की पहचान करवाई कि खुदावन हमारा ज़िंदा खुदा हमारे जलाल के लिए है, हमारी ज़िंदगियों में जलाली काम करता है और हमारे फ़जल के लिए है, क्योंकि उसका फ़जल ही हमारे लिए काफ़ी है। आमीन। तो यीशु के नाम को जलाल देती हूँ मैं। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि माँ का जो किरदार है वो हमारी ज़िंदगियों में बहुत ही अहमियत का बाइस बनता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपनी मामा की कौन सी बात को सबसे ज़्यादा मिस करती, कौन सी बात उनकी ऐसी थी जो आपको बहुत अच्छी लगती थी? मेरी मामा की सबसे अच्छी बात ये थी कि जब हम छोटे थे ना, तो हमारा ख़ानदान रूहानी ख़ानदान नहीं था। तो मेरी मामा ने ना हमें दुआ करनी सिखाई कि बेटा जिंदा जलाली खुदावंद है और नजात यीशु के पास है। तो हमारी मामा ने और पास्टर साहब आते थे, जब प्रे करते थे ना, तो मेरी मामा ने कहना कि ज़िंदगी जो है ना यीशु के पास ही है। तो आज तक हमने अपनी मामा की वो बात मानी और खुदावंद को पहचाना। तो हमने जो मेरे ख़ानदान की ज़िंदगी थी ना, वो एक दीवे बालते थे, वो पता नहीं क्या क्या करते थे, लेकिन खुदावंद के नाम को जला ले कि अब उनकी ज़िंदगियों में यीशु काम करता है। और खुदावंद का शुक्र करते कि मेरी माँ ने और मेरे पापा ने दोनों ने मिलकर खुदावंद को कबूल किया और खुदा ने हमारी ज़िंदगी में जलाली काम किए। मैं उसकी शुक्रगुजारी हूँ, क्योंकि खुदावंद ने हमें अच्छे माँ बाप दिए और उनकी दुआओं से आज खुदावंद ने हमें सरफराज किया, और उसी के नाम को जलाल देती हूँ, क्योंकि खुदावंद का फजल ही हमारे लिए काफ़ी है। और शुक्रगुजारी करते इस माँ बाप के लिए मैं उनको सलूट करती हूँ। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत सी एक परेशानियों के साथ ड्यूटियाँ की, मेहनत की, हमारी अच्छी परवरिश की, फिर हमें शादी की। मेरी 1990 में मेरी शादी की,
उसके बाद खुदावन उनको बरकत दे कि मेरे बच्चों की भी अच्छी परवरिश की, मेरा हर तरह से ख्याल रखा, क्योंकि खुदावन उनके साथ था, खुदावन उनको ब्लेस करता था। और मैं सलूट करती सब माओं को, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं, अब अपने बहन भाइयों का भी ख्याल रखते हैं। मेरी माँ ने हमारा नहीं बल्कि अपने बहन भाइयों का भी बहुत अच्छा ख्याल रखा। और शुक्रगुजारी करती हूँ उस खुदावन की कि जिसने हमें अच्छे माँ बाप दिए, मैं उनको सलूट करती हूँ और खुदावन का शुक्र करती हूँ। आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ पूजा जी, आपने मौका मुझे दिया कि मैंने अपने माँ बाप की जो एक दिल में अहद रखा हुआ था कि मैं अपने माँ बाप को सलूट करूं। उनकी सारी जितनी भी हमारे लिए क्लासेस थे और इतनी मेहनत करते थे, ड्यूटी पे जाते थे और हमारे लिए इतना फ़िक्र करते थे, सुबह को उठते थे, हमारी फ़िक्र करते हुए जाते थे, दोपहर को शाम को आते थे। मैं उसके लिए शुक्रगुजारी करती हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। और मुझे बड़ी खुशी हुई है ये सुन के, आपकी मामा की गवाही को सुन के, कि किस तरह से वो खुदा का डर और खौफ रखने वाली थी, किस तरह से वो खुदा में कायम थी। और जिस तरह से आपने बताया कि आपकी जो फैमिली का बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं था, वो बुत परस्त थे। हाँ जी, लेकिन जब जिन लोगों को खुदा दरबारों पे जाते थे और मेरी मामा ने कहना हम लोगों ने नहीं जाना। और मेरी मामा को एक बार तो ऐसा हुआ था, सॉरी मैंने बताना था कि शुक्र है खुदावंद का कलाम जो है ना इंसान को जीना सिखाता है। खुदावंद का कलाम जो ज़िंदगी है, राह हक और ज़िंदगी है। मेरी मामा ने इनकार कर दिया कि मैंने दरबार पे नहीं जाना। तो ऐसा हुआ, उस दरबार वालों ने ना मेरी मामा को बिल्कुल ज़ुबान बंद कर दी, चेहरा जो है ना ये फेस टेढ़ा कर दिया। मेरी मामा ने कहा मैंने खुदावंद पे ईमान रखा है, मेरा खुदावंद मुझे छुड़ाएगा और मैंने बिल्कुल घबराना नहीं है। और हम अपनी माँ को जब देखते थे ना लाचार पड़ी होती थी तो कहती थी मेरे खुदावन ने मुझे बचाना है। लेकिन खुदावन के नाम को जलाल के मेरी मामा को अभी तक मेरे खुदावन ने कायम रखा है, ये यीशु के नाम को जलाल है। हालेलुया, हालेलुया। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है और यकीनन खुदावंद ऐसी माओं को सलामत रखता है, उनको बाबरकत ठहराता है। खुदावंद का कलाम भी यही फरमाता है। अगर आप मेरे साथ मिलकर देखें, इंसाल 14 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, दाना औरत अपना घर बनाती है पर अहमक उसे अपने ही हाथों से बर्बाद कर देती है। यानी कि वो औरत जो खुदा में रहती है, जो खुदा के डर और खौफ में रहती है, जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है, वो अपने घर को बनाना जानती है और उसका घर जो है वो बाबरकत घर बन जाता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता। और खुदावंद उस घर को जो है वो प्रोटेक्ट भी करता है। लेकिन वो औरत जो है जो गलत राह पे चलती है, जिसकी राह ही गलत है, जिसकी राह ही इब्लीस की तरफ है, ऐसी औरत जो है वो अपना घर खुद ही अपने हाथों से तबाह बर्बाद कर देती है। तो आज हम अपनी जितनी भी यहाँ पे माएँ आ रही हैं, हम उनकी ज़िंदगी की गवाहियों से सीख रहे हैं कि एक माँ अपने बच्चे की परवरिश किस तरह से करती है। वो अपने बच्चे की परवरिश तभी कर सकती है जब वो खुद खुदा में रहती हो, जब वो खुद खुदा के डर और खौफ में रहती हो, जब वो खुद खुदा में पैवस्त हो, खुदा में कायम हो। जब खुदावंद किसी शख्स की ज़िंदगी में होता है तो खुदावंद और उसका रूह कुदस खुद ही उसको डायरेक्शन दे देता है कि उसको किस तरह से जीना है और किस तरह से अपने बच्चों को जीना सिखाना है। आज आप खुद भी एक माँ हैं, तो आज आप अपने बच्चों की तरबियत किस तरह से करती हैं? आज आप माँ का किरदार किस तरह से निभा रही हैं? वही बात है कि जो माँ ने सिखाया अपने घर की और अपने बच्चों की, कैसे जैसे खुदावन ने मुझे 1991 में बेटा दिया, अब वो 33 ईयर का हो गया। खुदावन का शुक्र है, खुदावन के नाम को जलाल देती हूँ। खुदावन ने मेरी ज़िंदगी में बहुत सा काम किया। खुदावन जो मेरी माँ ने खुदावन से बरकत ली वो मुझे दी, तो मैंने आगे आके इस नजात याफ्ता ख़ानदान को कबूल किया। जब मेरी शादी हुई है तो जो मेरे ससुर थे ना वो खुदावन को बहुत मानने वाले थे, ठीक है। तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, मुझे बस दुआएं रबानी आती थी। तो मेरी मामा मुझे ना ये प्रे करनी सिखाते होते थे, तो मैं इतना तवज्जो नहीं देती थी। लेकिन खुदावन का शुक्र है कि जब मैं ससुराल में आई हूँ तो मेरे ससुर ने मुझे 23 ज़बूर, 100 ज़बूर, 91 ज़बूर और खुदावन के बिल्कुल, जो मामा ने तो मुझे रास्ता दिखाया था, तो खुदावन के जो घर था उसमें शामिल होने का ना एक फजल बख्शा कि मेरे ससुर ने मेरी उंगली पकड़ी और मुझे नजात की तरफ ले गए। मैं उनको भी सलूट करती हूँ। और अच्छा एक बेटा दिया जो मेरा शौहर था, वो खुदावन में चले गए हैं, लेकिन उसके लिए मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि उनके वसीला से मैंने बहुत सी बरकतें हासिल की हैं। वो खुदावन के पास सो गए हैं, उनको भी सलूट करती हूँ। उन्होंने भी बहुत मेहनत की अपने बच्चों के लिए, तो खुदावन का शुक्र करती हूँ। मैं नहीं कहती कि वो मर गए हैं, लेकिन वो खुदावन में सो गए हैं, क्योंकि जो खुदावन में मरते हैं वो सोते हैं, मरते नहीं हैं। तो मेरा ईमान है
कि वो खुदावन में ज़िंदा है, कि खुदावन के पास हैं, और मैं उसी के नाम को जलाल देती। अगर मैं अकेली हूँ ना, तो मेरे खुदावन ने मुझे संभाला हुआ है। मैंने अपने बच्चों की परवरिश अपने खुदावन के नाम से की है। मैं जब भी उठती थी सुबह को, तो मेरे सुसा ने मुझे बताना करना कि सबसे पहले बेटा उठते हैं ना तो खुदावन के नाम को जलाल देते हैं। उनको कहते हैं खुदावन तो मुबारक है, खुदावन तो मुबारक है। तो मैं शुक्र करती हूँ कि मैंने उनके लफ्ज़ को भूली नहीं, आज तक याद रखा है और मरते दम तक रखूँगी। तो उनकी दुआओं के वसीला से ना मैंने बहुत सी बरकतें हासिल की हैं। मेरे बच्चे ने 12 जमाता की, वो पढ़े। बेटियों ने अंडर मैट्रिक की, दोनों ने, छोटे बेटे ने अंडर मैट्रिक की। ये खुदावन के नाम को जलाल है। और ये पास्टर सलीम की वजह से वो मेरे लिए प्रे करते थे, मेरे ख़ानदान के लिए। पास्टर डैनियल को खुदावन ने जो अपने लिए चुना है, तो मैं कहती हूँ कि खुदावन उनको बहुत बहुत बरकत दे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनके लिए। तो मैं शुक्र करती हूँ इनका, पास्टर पूजा का, कि जिन्होंने मुझे मौका बख्शा। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। और यकीनन कि जो तालीम आपने अपनी माँ से ली, अपने सास ससुर से ली, आज वही तालीम जो है वो आप अपने बच्चों को उनमें डाइवर्ट कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, ना कि सिर्फ जिस्मानी तौर पर उनको कैसा अपना चाल चलन रखना चाहिए। आगे से मैं अपने बच्चों को भी सिखा रही हूँ। फैरी जो मेरे बेटे की बड़ी बेटी है, मेरी पोती है, मैं उसको तईज़ ज़बूर सिखाती हूँ और बताती हूँ कि राह हक ज़िंदगी खुदावंद है। क्योंकि जो मैंने विरासत में लिया, मैं अपने बच्चों को भी देना चाहती हूँ। और रोज़ाना अपने बच्चों के हाथ अपने खुदावंद के हाथ में देती हूँ। मैं नहीं उनकी रखवाली कर सकती, क्योंकि मेरा खुदावंद ज़ोरावर खुदा है। वो ही उनको संभाल सकता है, उनकी टेढ़ी राह सीधी कर सकता है। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और खुदावंद के नाम को मैं जलाल देती हूँ कि खुदावंद ने मुझे 4 बच्चे दिए, 2 बेटियाँ और 2 बेटे। तो मैं शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद की। आगे से खुदावंद ने मेरे बेटे को 1 बेटी और 3 बेटे दिए। और मैं यीशु के नाम को जलाल देती हूँ कि उनकी परवरिश भी उसका माँ बाप ऐसे ही करेगा, खुदावंद के नाम को जलाल दे के। मेरा बेटा बाइबल पढ़ता है, दुआ करता अपने बच्चों को पास बिठा कर, क्योंकि उसके दादा ने उनको सिखाया हुआ था, उसके बाप ने उसको सिखाया हुआ था। और सबसे बड़ी ये बात है कि अपनी फुप्पो से और अपने ये खुदा के खादम से सीखते हैं। तो खुदावंद के नाम को जलाल। बड़ी अच्छी आपने बात किया और मुझे ये सुन के बड़ी खुशी हो रही है कि जिस तरह से आपने अपने वालिदैन से तालीम दिया, अब आपके बच्चों में आपने वही तालीम को डाइवर्ट किया है, वही तालीम जो है आपने अपने बच्चों को सिखाई है, और अब उसके बच्चे भी जो हैं वही तालीम को ले रहे हैं। और यही मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है माओं के लिए कि अपने बच्चों की तरबियत करना, उनको सिखाना, उनको अच्छे बुरे में फ़र्क सिखाना। वो इसलिए क्योंकि जब हम जिस्मानी माँ हैं, जिस्मानी माँ होते हुए हमने यकीनन अपने बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करना है। हमने हर तरह से उनको वो सोर्सेज मुहैया करने हैं ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। और उसके लिए हम मुख्तलिफ़ जॉब्स भी करते हैं, हर तरह का काम करते हैं ताकि हम अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सकें। लेकिन इसी के साथ साथ उनकी तरबियत करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे जो वालिदैन हैं या हम एज ए पेरेंट्स हम जो हैं वो इस खुशियों को ले सकें, हम बाबरकत ठहर सकें अपने बच्चों के ज़रिया से, ताकि हम जो है खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। तो मैं आखिर में आपसे यही सवाल पूछना चाहूँगी कि जितने भी हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगी या उन माओं को क्या कहना चाहेंगी जो अभी नई नई माँ बनी हैं या जो बनने वाली हैं या जो माएँ रह चुकी हैं? आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं कि उनको एज ए मदर अपना किरदार कैसे सरअंजाम देना चाहिए? मेरे ख्याल से तो हमें खुदावंद को आगे रख के ना, तो खुदावंद जब आगे आगे चलता है ना, तो खुदावंद कहता है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं इसी ईमान के साथ अपने बच्चों के हाथ रोज़ाना, रात को और सुबह को, दोपहर को खुदावंद के हाथ में देने चाहिए, क्योंकि खुदावंद प्रोटेक्टर कर सकता है, हम नहीं कर सकते। और अच्छी माएँ इस तरह साबित हो कि हम खुदा का कलाम उनके ज़हनों पे नशी करेंगे, तो इसीलिए बच्चे नजात पाएंगे और अच्छा फल लाएंगे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। हम कोशिश करें तो खुदावंद हमें ज़रूर कामयाब करेगा। और आप जो भी माएँ हैं, सब बेटियों को, सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि खुदावंद के नाम को जलाल दिया करें। जब भी कोई भी काम करते हैं तो खुदावंद के नाम से किया करें। हमारे बच्चे तभी फलदार साबित होते हैं जब हम उन्हें खुदा की तालीम देते हैं। और आज हम बार इसी मौजू पे बात कर रहे हैं
हमने अपने बच्चों को जिस्मानी तौर पर तो तैयार करना है, लेकिन रूहानी तौर पर भी हमने उन्हें तैयार करना है ताकि वो माशरे में एक मिसाली जो है वो बच्चे बन सकें, ताकि वो ना कि सिर्फ अपने वालिदैन के लिए बाबरकत साबित हों बल्कि वो खुदावंद के नाम को भी जलाल दें और अपनी ज़िंदगियों से खुदावंद के जलाल को जो है वो जाहिर करें। यह हम सबों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू सिस्टर जी कि आपने हमें वक्त दिया, आप हमारे शो में हैं। थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से आपको हैप्पी मदर्स डे। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बहुत बरकत दे और आप सबके साथ भी हो। खुदावंद आप सबको भी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। I love you, Jesus. I love you, Pastor. Sab, thank you.